सत साहेब, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम लगातार उनकी वाणी पे विचार कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में हम कामी नर के अंग पर विचार कर रहे थे। तो कामी कौन है? महाराज गरीबदास जी ने बताया कि जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो जो है शारीरिक जरूरतें हैं, चाहे वो मानसिक जरूरतें हैं, चाहे काम भोग में रक्त हैं, चाहे संसार में जो पैसे की मान सम्मान की जो भूख है, जिसको भी है वो कामी है। और वो जब तक अपनी इन कामना को छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो उस समय तक चाहे कोई कुछ मर्जी कहे, कितनी मर्जी उसको वाणी सुनाओ, जब तक उसके हृदय में वो बात घर नहीं करेगी, वो ये कामी जो है, कामी तजे ना कामना, महाराज कहते हैं वो ये कामना छोड़ने वाला है नहीं। तो आगे की वाणी लेते हैं। महाराज फरमान कर रहे हैं, गरीब हमरी बानी ना सुने, जम किंकर की माने, छाती तोरे देखते होगी खेचा तान। महाराज गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये जो कामी जीव है ना, ये हमरे वाणी नहीं सुनता, हमारा उपदेश नहीं सुनता, जो हम इसको यथार्थ बात बताते हैं वो नहीं सुनता। ऊपर भी महाराज ने कहा ना, जैसे कामी तजे ना कामना, हृदय बसे कुजान। फिर महाराज कहते हैं कि ज्ञानी मिलो हजार, ज्ञानी मिल है लाख, ज्ञानी मिल है करोड़। ये कामी जो है कामना छोड़ने को तैयार नहीं है, ये हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। इसको चाहे हजार उपदेश दो, चाहे करोड़ उपदेश दो, और उपदेश जब तक ये नहीं सुनेगा तब तक क्या होगा? महाराज फरमान करते हैं, जम किंकर की मान। ये सुनता किसकी है? ये उन लोगों की बात सुनता है जो इसको जम के लोक में भेजने वाले होते हैं। और जो जम के लोक में भेजने की इसकी तैयारी करते हैं, वो फिर जम किंकरी महाराज ने उन्हें संबोधित किया है। कहते हैं, ग्रीव हमरी बानी ना सुने, जम किंकर की मान है। जो तुम्हें जम के लोक में ले जाएं वो जम ही है, जम के दूत ही हैं। महाराज कहते हैं, छाती तोरे देखते होगी खेचा तान। और जो अंत समय में खेचा तान होती है, ये जीव है ना, जब इस शरीर मृत्यु के निकट आ जाता है, मृत्यु के पास आ जाता है, जब ये जीव, तो होता क्या है कि ये जीव आत्मा इस शरीर में काफी समय से रह रही होती है, तो ये अपना इस शरीर को त्यागना नहीं चाहती। और जो जम के दूत होते हैं वो इस आत्मा को खींचते हैं, और वहां पर एक खींचा तान, महाराज कहते हैं, एक रस्सी के जैसे कोई वो आत्मा, जो जीव आत्मा है, वो कहती है मैं इस शरीर में रहूंगी, और जम के लोग जो दूत है वो इसे रहने नहीं देते। और जब वो इसे खींच के निकालते हैं, शरीर से अलग करते हैं, तो हमारे ग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे संत महापुरुषों के वचन में प्रमाणित है कि इस जीव को सूक्ष्म जो शरीर है उसको पता कितना कष्ट होता है। कि महाराज ने लिखा एक जगह, कहते हैं कि 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक लगाए, 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक लगाए तो जितना दर्द होता है उतना इस शरीर को त्यागते समय इस जीव को होता है। फिर सा जी कहा करते थे कि इस जीव को पता कितना कष्ट होता है? कहते हैं, अगर कोई कांटेदार जो झाड़ी है वो इसके मुंह के अंदर से डाल के गुद्दा के द्वारा निकाल दी जाए तो इस जीव को कितना कष्ट होगा? उतना कष्ट कहते हैं
कि एक गुरु विहीन जो सतगुरु के लड़ नहीं लगता, उस जीव को यह शरीर त्यागते समय कष्ट होता है। ऐसा हमारे संत महापुरुषों ने अपनी वाणी में प्रमाण किया है कि इस जीव को जब यह शरीर छोड़ता है तो लाख बिच्छू के डंक एक साथ लगते हैं। ऐसे समझो कोई कांटेदार झाड़ी मुंह के अंदर से डाल के गुद्दा द्वारा निकाली जा रही है, उतना कष्ट होता है। तो उस भयंकर कष्ट से बचने के लिए, उस खींचातान से बचने के लिए हमारे सतगुरु ने हमें एक ही रास्ता बताया है। वो ये है कि हे जीव, तू सतगुरु की बात सुन, तू सतगुरु की बात मान ले। तो सतगुरु की बात मान ली तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तो इस भयंकर कष्ट से बच जाएगा। ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा होगा, नारियल जो होता है, जो पानी वाला जो नारियल होता है, जब हम उसे ऊपर जो उसके गुद्दा होती है वो हटा देते हैं, तो अंदर जो होता है सख्त खोल होता है, उसको हम तोड़ेंगे तो अंदर वाली गिरी जो है साथ में टूटेगी, साथ में टूटेगी ही टूटेगी। कोई रास्ता नहीं है उसको पूरी तरह निकालने का, टूट के निकलेगी। और एक जो नारियल होता है, सूखा नारियल होता है, उसको जब हिलाओ तो अंदर से जो गिरी है वो सख्त खोल से अलग हो चुकी होती है, और वो हम तोड़ के पूरी जो है, पूरी की पूरी गिरी जो है गोल, वो हम निकाल सकते हैं। तो महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि हे जीव, अगर तू सतगुरु की बात मान ली, तुमने सतगुरु की बात मान ली, सतगुरु की शरणागति हो गई, तो तू एक जो सूखे नारियल की तरह हो जाएगा। ये खोल टूट जाएगा पर तू पूरे का पूरा बच जाएगा, तेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। और जो गुरु की बात नहीं मानता, जो संत महापुरुषों की बात नहीं मानता, जो धर्म पे नहीं चलता, कहते हैं ऊपर वाले सख्त खोल के साथ में तू टूटेगा ही टूटेगा, और कोई रास्ता है नहीं। तुम्हारा गरीबदास जी फरमान कर रहे हैं, गरीब हमरी बानी ना सुने, जम किंकर की मान, छाती तोरे देखते होगी खेंचातान। उस खेंचातान से बचने का एक ही रास्ता है कि सतगुरु की बात पर विचार किया जाए, अमल किया जाए। फिर महाराज कहते हैं, गरीब हमरी बानी ना सुने, ऐसी नर की भोर, मस्क बांध जम ले गए, गाड़ दिया है घोर। कहते हैं हमरी बानी कोई सुनने को तैयार नहीं। हमरी मतलब सतगुरु की वाणी कोई मानने को तैयार नहीं है। सतगुरु के वचन, संत महापुरुषों के वचन कोई सुनने को तैयार नहीं है, और जो सुनेंगे नहीं उनका हमारा निहाल बता दिया। और आगे उस हाल को और विस्तार दे रहे हैं कि ऐसी नर की भोर, जैसे सुबह होती है, सुबह होती है तो फूल खिल जाते हैं, पूरी पंछियों की चहचहाट हो जाती है, और जो जितना मर्जी हो, जो सुबह उठता है उसके शरीर में एक अलग ताजगी होती है, एक नया सूर्य के हम दर्शन करते हैं, एक नया दिन परमात्मा ने हमें दिया होता है। महाराज कहते हैं, अगर जो संत महापुरुषों की वाणी नहीं सुनता ना, ऐसे नर की भोर, उसकी भोर क्या है, उसकी सुबह क्या है? सुबह तो उसी की ही है होती है जो सतगुरु के संग चलता है, जो सतगुरु के लड़ लगता है, उसकी सुबह है। और जो सतगुरु की बात नहीं सुनता, सतगुरु की वाणी नहीं सुनता, सतगुरु के दिए रास्ते पे नहीं चलता, जो भजन सिमरन नहीं करता, जो उस मालिक को याद नहीं करता, उसके दिन और रात में कोई फर्क थोड़ी है। वो तो महाअंधकार में जी रहा है, उसके लिए दिन कोई मायने नहीं है, वो तो अंधकार में है। दिन होता है ज्ञान का, और अज्ञान हमेशा अंधकार होता है। तो महाराज कहते हैं, ऐसी नर की भोर, और अगर कोई वाणी नहीं सुनता तो उसकी क्या सुबह, उसकी कोई सुबह नहीं है, उसको उसके लिए रात ही है। महाराज कहते हैं, मस्क बांध जम ले गए, गाड़ दिया है घोर।
फिर महाराज कहते हैं, गरीब हमरी बानी ना सुने, कामी नर के भूख, मस्क बांध जम ले गए, पिंजर दी ना फूंक। महाराज कहते हैं, जो कामी नर होता है ना, ये भूखा होता है, भूख इसकी कभी शांत नहीं होती। अगर बात की जाए विषय भोग की, काम वासना की, तो काम कोई भी इंसान जो है काम वासना से कभी तृप्त नहीं हो सकता। काम वासना से, काम क्रिया से करके कभी तृप्ति आज तक किसी को मिली है तो बता दो? किसी को नहीं मिली। उसकी और ललक होगी, एक बार किया है, दो बार, दो बार से 10 बार, 1000 बार, 20 हजारों बार करेगा, कभी उसकी भूख शांत होने वाली नहीं है। ऐसे ही अगर किसी को पैसे की भूख है तो पैसे की भूख भी शांत होने वाली नहीं है। लाख वाला जो 100 वाला है वो कहेंगे 1000 हुई, 1000 वाला लाख, लाख वाला करोड़, करोड़ वाला अरब। कभी भूख शांत होने वाली उसकी भी नहीं है। इसी प्रकार चाहे कोई मान है, कोई सम्मान है, कोई पद्धति है, कोई पद है, किसी की भूख शांत होने वाली नहीं है। जो कामी जीव है उनकी, महाराज कहते हैं, कामी नर के भूख, मस्क बांध जम लेगे, पिंजर दी ना फूंक। कब तक भूख कब शांत होती है? जब जम के दूत आके उसको, जीव आत्मा को खींच के उससे, जो शरीर से अलग करके ले चलते हैं। और जो खोल पड़ा है, जो स्थूल शरीर जो 5 तत्व का पड़ा होता है, जो रिश्तेदार भाई बंद सारे होते हैं, वो उसको एक पिंजरी बांधते हैं और बांध के उसके और शरीर के भी अंग बांध दिए जाते हैं और शमशान घाट में ले जाके महाराज कहते हैं, पिंजर दिना फूंक, और वहां पे जाके उसको जला देते हैं। ऊपर महाराज ने लिखा, मस्क बांध जम लेके गाड़ दिया है घोर। और जो मुसलमान समाज में है वो उसको जमीन में गाड़ देते हैं। हमारे हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार उसको जो है अग्नि संस्कार किया जाता है, कोई जल संस्कार किया जाता है। कहने का ये तो पद्धति है, बाकी उस पिंजर को रखने वाला कोई है नहीं। जो वो शरीर है, मृत शरीर है, उसको कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से उसका संस्कार कर दिया जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, गरीब हमरी बानी ना सुने, पूजे घोर मसीत, मस्क बांध जम ले गए, नहीं छुटावे भीत। फिर महाराज कहते हैं कि जो सतगुरु की वाणी नहीं सुनता, जो संत महापुरुषों के वचन नहीं मानता, पूजे घोर मसीत। यहाँ कहने का भाव, महाराज ने किसी को का खंडन नहीं किया, समझा रहे हैं हमें कि हे इंसान, अगर तू पूजा भी करता है ना, तो तू ऐसा कोई जगह जाता है जहां पे कोई तुझे कुछ कहे ना, कुछ कहे ना। अगर किसी संत महापुरुष के पास में जाएगा तो वो तो तेरे को बार बार चोटें लगाएंगे, भाई तू ऐसे को मत कर, ऐसे कर, ऐसे मत कर, ऐसे कर। तू कहते हैं, महाराज कहते हैं, तू ऐसे जगह चला जाता है, ऐसी जगह तू प्रणाम करता है जहां पे तेरे को ये पूरा भरोसा होता है कि जिसको मैं प्रणाम करूंगा वो बोल के कभी मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तो महाराज कहते हैं कि ये तेरा जो है बचने का रास्ता है, और कोई मात्री का है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, मस्क बांध जम ले गए, नहीं छुड़ावे भीत। और अगर तू बात नहीं मानेगा, सच्चाई पे नहीं चलेगा, भजन सिमरन नहीं करेगा, तो तेरे को तू कहीं जा, किसकी मर्जी मस्त मत्था टेक, तेरे को कोई छुड़ाने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीब हमरी बानी ना सुने, देवल पूजन जाए, मस्क बांध जम ले गए, जुगन जुगन ढहकाए। महाराज कहते हैं, तो संत महापुरुषों की वाणी नहीं सुनता, उनकी वाणी नहीं मानता, भजन सिमरन नहीं करता, और तुम कहता है कि मैं
जो है मंदिर जाके पूजा अर्चना करता हूँ। अगर मंदिर जाके पूजा अर्चना करता तो संत वाणी भी सुन लेता। फिर तो सच्चे हृदय से मंदिर भी नहीं जा रहा, क्योंकि अगर तेरे देह के अंदर कसक होती, उस मालक से मिलने की तड़फ होती, तो तू संत महापुरुषों के वचन सुन के और भजन सिमरन करता। तो तू तो एक दिखावे के लिए मंदिर में जा रहा है। फिर महाराज कहते हैं, मस्क बांध जम ले गए जुगन जुगन डहकाए। और कहते हैं, तेरे को हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, तेरे को बता रहे हैं कि जम के दूत तेरे को पकड़ के ले जाएंगे और अनेक युगों तक नरक में तेरी खबर ली जाएगी। अब तू सोच ले भाई, ऊपर दिखावे का मंदिर में पूजा करनी है कि सच्चे हृदय से मन मंदिर में पूजा करनी है। फिर महाराज कहते हैं, कृम हमरी बानी ना सुने, ना सतगुरु का भाव है, मस्क बांध जम ले गए, देखकर बहुत संताप है। कहते हैं कि जिसके अंदर वाणी नहीं सुनता, वो उसको क्या पता सतगुरु क्या होता है, उसको क्या पता सतगुरु की रहमत क्या होती है, उसको क्या पता कि जम के जो दूत है वो कैसे हाल करेंगे तेरा। उनको क्या पता, उनको सूझ ही नहीं है कि वो कहां से आया और कौन सी जूनी में आगे जाने वाला है। महाराज कहते हैं, ना सतगुरु का भाव, मस्क बांध जम ले गया, देखकर बहुत संताप। और जीते जी हम इस संसार में भी नरक भोगते हैं। जैसे कोई जीव है, कोई कष्ट आ जाए, मरने से पहले जुबान बंद हो जाए, शरीर कंडम हो जाए, शरीर के अंग काम ना कर रहे, तो देखो इस संसार में भी रहते हुए भी नरक भोगना पड़ सकता है इस जीव को। इसलिए महाराज कहते हैं, अगर तू इनसे बचना चाहता है तो सतगुरु की संगत कर। पर ये जीव जो है ना, ये संगत नहीं करता। अगर संगत करेगा तो ऐसे ऐसे फजूल के सवाल आगे लेके आएगा जिनका कोई आधार नहीं है। फिर महाराज गरीबदास जी लिखते हैं अपनी वाणी में, प्रमाण करते हैं, गरीब कामी केला वृक्ष है, अंदर से थोथा, सतगुरु सतगुरु कहता है जो पिंजर तोता। कहते हैं महाराज कि जो है केले का वृक्ष होता है, केले के वृक्ष का अगर हम पत्ता पत्ता उतारने लगे तो एक पत्ता उतारेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब परत दर परत निकलती जाएगी। जैसे प्याज होता है, प्याज की एक परत उतारें, फिर दूसरी उतारें, तीसरी, तीसरी उतारें, लास्ट में कोई प्याज अंदर थोड़ी बचता, वो परतें ही इकट्ठी होके प्याज बनाती है। महाराज कहते हैं ऐसे ये जीव है, ये अगर सत्संग में जाएगा तो इसके बहाने होते हैं, इसके एक्सक्यूज होते हैं, इसकी जो टालने की, इसकी जो फजूल के सवालों की जो लिस्ट है, वो जो केले के वृक्ष की जैसे प्याज की तरह होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, माननी कोई बात इस जीव ने है नहीं। तो महाराज कहते हैं, अंदर से थोथा, इसके अंदर कोई, हृदय के अंदर कोई बात, सतगुरु की बात घर ही नहीं करती, टिकती ही नहीं। फिर महाराज कहते हैं, सतगुरु सतगुरु कहता है जो पिंजर तोता, गरीब अंदर भक्ति न भाव है, बहज मुखी बक देत, तोर पिंजरा ले गई, मार्या हेला देत। महाराज कहते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी कथा भी महाराज ने लिख दी। कहते हैं कि कोई संत महापुरुष थे, उन्होंने देखा भी कोई तोता पिंजरे में फंसा हुआ है, उनके अंदर दया आई। वो कहते हैं भी इस तोते को मैं ले लेता हूँ। उन्होंने जो तोता बेचने वाला था उससे वो पिंजरा में तोता जो था वो ले लिया, अपने घर ले आए। विचार किया कि मैं इस तोते को पढ़ा देता हूँ, भी तुम फंसते कैसे हो भाई। और ये अगर पढ़ गया, सीख गया, समझ गया तो अपने सहजाति जो जितने भी तोते हैं उनको बता देगा,
और कोई भी तोता फिर कभी पिंजरे में आएगा नहीं। तो उसने जो है उस तोते को संत ने पढ़ाना शुरू किया। क्या पढ़ाना शुरू किया, क्या मंत्र देना शुरू किया कि बात ऐसे है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम जो है दाना खाना मत और जाल में फंसोगे नहीं। ये उसने उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जो शिकारी आएगा वो जाल बिछा देगा, ऊपर दाना डालेगा, अगर तुम वो दाना खाओगे तो जाल में फंस जाओगे। पूरा उसको ट्रेनिंग दे दी। तोता पूरी रटन करने लग गया, लगातार वो बात बोलने लग गया। तो संत महापुरुषों को जब विश्वास हो गया कि तोता जो मेरा मंत्र पूरा सीख गया है, तो उसको उड़ा दिया। लो जी, अब वो तोता बोलने वाला था और वो तोतों में जाके सभा में उनकी, ऐसे समझ लो वो जहां भी तोते होते वहां पर यही बात बोलता, वे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना खाओगे तो जाल में फंस जाओगे, दाना खाना नहीं, जाल से बच जाओगे। ये बात उसने सब तोतों को रटा दी, सब तोते भी बोलने लग गए। तो एक दिन शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, वैसे ही दाना डाला, तो वो देख क्या रहा है, पास में जो है पेड़ है, वहां पे तोते ये रटन कर रहे हैं। तो वो मन में सोचने लगा, भाई इनको कौन मिल गया जो इतना इनको सारा भेद बता दिया। चलो दोपहर का समय है, मैं आराम कर लेता हूँ। कोई एक आध जीव जिसको याद नहीं है ये बात आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या इलाज है, जाल इकट्ठा करके चल पड़ेंगे। लो जी, जो तोता संत के पास था, जो उन सब का मास्टर था, लीडर था, वो ये बात सबसे ऊंचे स्वर में बोल रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जो दाना डालेगा और जो दाना खाएगा वो जाल में फंस जाएगा, दाना खाना नहीं, जाल से बच जाओगे। तो उसने देखा भाई दाना पड़ा है, वो बोला भी आगो चलो सभी, और सभी आके उस जाल के ऊपर जो दाना उस शिकारी ने डाला था वहां पर वो दाना चुगने लगे। शिकारी देखने लगा भाई ये क्या बात हुई, और वो देख रहा है कुछ जो तोते हैं उस जाल पर यही रटन कर रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। तो वो कहने लगा ले भाई, इन्होंने तो सिर्फ रटन रटन करी है, इस बात का ना तो मतबल समझा, ना इनको पता ये जाल में फंस गए। उसने जाल खींचा, सारे के सारे तोते उस जाल के अंदर हो गए कैद। महाराज गरीबदास जी ने उसका संदर्भ लिखा, सतगुरु सतगुरु कहते हैं जो पिंजर तोता। कहते हैं कि ऐसे जे अगर रटन भी कर ली इस जीव ने, ये सतगुरु सतगुरु कहने भी लग गया, राम राम कहने भी लग गया, तो क्या है, वो तोते भी कर रहे थे रटन, वो सभी के सभी जाल में फंस गए, और ऐसे ही यह जीव भी जाल में फंस जाएगा। ये बचेगा कैसे? बचेगा तब जब ये सतगुरु की वाणी सुनेगा। जब सतगुरु की वाणी सुनेगा, सुनने से भी कुछ नहीं होने वाला, फिर उस वाणी पे चिंतन करेगा, मनन करेगा, फिर चिंतन मनन से भी कुछ नहीं होने वाला, उस वाणी पे चलेगा। चलने से भी फिर क्या है, चलने के बाद में उस वाणी का अनुभव जब कर लेगा, जो उसने बात सुनी है उसको प्रैक्टिकल कर लेगा, तब उस जीव का उद्धार होगा। ऐसे बातों से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। मुख से राम राम कहने से क्या हो जाएगा, अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, चिंतन मनन नहीं है। इसलिए महाराज ने पूरा निष्कर्ष यही निकाला है इस वाणी का कि अंदर भक्ति न भाव है, बेहज मुखी बक देत, तोर पिंजरा ले गई मार्या हेला देत।
कि हमको तेरे को बार बार कह रहे हैं, तेरे अंदर अगर भक्ति नहीं है और बार मुखी बक रहा है, बोल रहा है, अंदर हृदय के अंदर कोई प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो वो मालिक, वो राम कैसे मिलेगा? वो तो तेरे हृदय के भाव देख रहा है। फिर महाराज कह कि ये तेरे को पक्का बता दिया, अगर नहीं चला अंदर से तो जम के जो दूत हैं तेरे को खींच के लेके जाएंगे और ये पिंजरा जो है तेरा, ये शरीर है, आग में जला दिया जाएगा। तो अब भाई फैसला तेरे हाथ में है कि सतगुरु के बताए रास्ते पे चलना है, उस पर अमल करना है, उस वाणी का अर्थ जानना है, जहां सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा करना है।